दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑक्सीजन किस तरीके से बनाया जाता है और इसे सिलेंडर में कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर यानी वातावरण से ही बनाया जाता है और हवा कई तरह के मोलेकुलस से मिलकर बने होते हैं। हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% ऑर्गन और बाकी तरह के एलिमेंट मिक्स होते हैं। सबसे पहले प्रोसेस में हवा को फिल्ट्रेशन किया जाता है, जिससे हवा में मौजूद डस्ट और पार्टिकल अलग हो जाते हैं, जिससे हमें प्योर हवा मिलती है। फिर इस हवा को कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद प्यूरिफिकेशन यूनिट में डाल दिया जाता है, जहां पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को रिमूव किया जाता है। अब जो हवा बचती है उसको लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए -173 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बॉक्स में डाल दिया जाता है, जहां हवा लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। अब बारी आती है सेकंड प्रोसेस की, जिसे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। अब लिक्विड एयर को टैंक में डाला जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन की डेंसिटी अलग अलग होती है, जिससे कि ये टैंक के अंदर बने अलग अलग चैम्बर में इकट्ठा हो जाते हैं। ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये निचले वाले चैम्बर में जमा हो जाते हैं। इसके बाद ऑर्गन और सबसे ऊपर वाले चैम्बर में नाइट्रोजन जमा होते हैं और इस तरह सभी गैस को अलग थलग कर लिया जाता है, जो सभी लिक्विड फॉर्म में होती है। और इसके बाद फाइनली हमको लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाती है और फिर बारी आती है इसे सिलेंडर में भरने की। दोस्तों अब जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर किस तरह से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए फैक्ट्री में बड़े बड़े पाइप को लाया जाता है और फिर इन पाइप को ऑक्सीजन सिलेंडर की हाइट के अनुसार कटर से काट लिया जाता है और फिर बारी आती है इसके निचले वाले पार्ट की। इसको बनाने के लिए गोल कटे शेप के लोहे को मोल्डिंग में डालकर उसके ऊपर हाई प्रेशर डाला जाता है, जिससे वो सिलेंडर के निचले वाले भाग का शेप ले लेता है और फिर निचले वाले पार्ट को कटे हुए पाइप से जोड़ दिया जाता है। और फिर बारी आती है इसके ऊपर वाले पार्ट की, जिसको बनाने के लिए इसको गर्म किया जाता है और साथ ही इसको गोल शेप देने का भी काम करती है। फिर बारी आती है सिलेंडर की स्ट्रेंथ बढ़ाने की, जिसके लिए इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके कुछ मिनट के लिए केमिकल में डुबाया जाता है। इस प्रोसेस को टेम्परिंग कहा जाता है। अब बारी आती है इस सिलेंडर के नोब लगाने की, जिसे स्क्रूनिंग कहा जाता है। फिर इस सिलेंडर को हाई प्रेशर वाटर से साफ किया जाता है। फिर इसमें वाल्व को फिट किया जाता है। इसके बाद इन पर पेंट किया जाता है और फिर फाइनली सिलेंडर ऑक्सीजन भरने के लिए तैयार है। फिर वर्कर द्वारा सिलेंडर के ऊपर ऑक्सीजन पाइप लगाकर ऑक्सीजन फिल किया जाता है और आगे सप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन हमको कई टन ऑक्सीजन एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजनी हो, तो उसके लिए हमको क्रायोजेनिक टैंकर का इस्तेमाल लेना होता है। दोस्तों आपको बता दो, क्रायोजेनिक टैंकर में ऐसी गैसों का परिवहन किया जाता है जिसमें बेहद कम तापमान की आवश्यकता होती है। इन गैसों में लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम आदि होते हैं। दोस्तों आपको बता दो, क्रायोजेनिक टैंकर में 2 लेयर होती है, एक लेयर अंदर की ओर और एक लेयर बाहर की ओर। अंदर वाली लेयर में ऑक्सीजन को भरा जाता है। दोनों लेयर के बीच वैक्यूम होता है, यानी वहां से हवा को निकाल लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अंदर रखी गैस पर बाहर के तापमान का कोई असर ना पड़े। तो दोस्तों ये था ऑक्सीजन बनने से लेकर सिलेंडर और टैंकर में भरने तक का पूरा प्रोसेस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।